हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में मैं दीदी के घर गई थी क्योंकि अनन्या का बर्थडे ख़त्म होके विरांशु का बर्थडे था। 2 दिन बाद, मतलब 4 दिन बाद, 9 को 5 को अनन्या का था, 9 को विरांशु का था। इसीलिए मैं रिटर्न गई थी केक लेके, जिसका रिकॉर्ड मैंने नहीं किया है। बहुत यार, पता है मैं इस बार बस से छोड़ के टेम्पो से गई थी तो केक भी ख़राब हो गया था मेरे से, तो मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया। थोड़ा मोटा शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। तो मैं घर जा रही थी तो उससे पहले दीदी मुझे मार्केटिंग करवाई। और ये जो ड्रेस दिख रहा है वो दीदी मेरे को दी है, क्योंकि उसके घर से मैं आ रही थी, इसलिए हम लोग में रिवाज है कि ऐसे दिया जाता है। तो इसीलिए ये ड्रेस देखो, थोड़ा अच्छा है, मतलब मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए तो दीदी खरीद के दी थी। और उसके बाद जीजू हम लोग को घुमाने ले गए थे माइथन। ये पार्क, जिसने माइथन घूमा है उसको अच्छे से ये पता होगा इस एरिया का, इस पार्क का। मैं व्यू दिखा, मतलब पूरा अच्छे से तो नहीं दिखाई हूँ, बट थोड़ा मोड़ा जो हो पाया मैं दिखाई हूँ, क्योंकि बाबू को पकड़ के रिकॉर्ड करना मेरे लिए ना थोड़ा सा टफ था। तो इसीलिए मैं पार्क, दीदी यहाँ बैठी है, जीजू बैठा है और हम लोग एंजॉय कर रहे थे, मतलब बस बैठ के सुकून से। बहुत गर्मी था इसीलिए, और ज़्यादा ट्रैवल नहीं हमने किया है, बस स्कूटी से ही, मतलब जैसे हम लोग गए थे। और कुछ भी मतलब पैदल ज़्यादा चलना ये सब करना ना पॉसिबल नहीं हो रहा था, बहुत धूप था, इसीलिए एक जगह बैठ के मतलब अच्छा लग रहा था, छाँव में बैठ के गपशप करना और फ़ोटो क्लिक करना। देखो दीदी भी कर रही है फ़ोटो क्लिक, और विरांशु। उसके बाद हम लोग को जीजू बोले कि बहुत धूप है, हम यहीं बैठते हैं, तुम लोग जाओ घूम के आओ। तो नीचे ये वाला पार्क मुझे नहीं पता था, मैं पहली बार मतलब बड़े होके जा रही हूँ। मतलब मैं गई हूँ, पर ये मेरे लिए नया है, क्योंकि तब मैं छोटी थी, तब मुझे समझ नहीं था। अब तो ये बहुत डेवलप हो गया है, मतलब बहुत कुछ, ज़्यादा डेवलप तो नहीं दिख रहा था, फिर भी ठीक है। जैसे वो एक वहाँ पे तार नहीं नीचे पहले था, अब वो तार लगा दिया गया ताकि वहाँ डैम के नीचे कोई जाए ना। और इसीलिए हम लोग वहाँ पे जाके थोड़ा फ़ोटो वोटो शूट करवाए। विरांशु बहुत बदमाशी कर रहा था, अनन्या मेरी गोदी में थी, दोनों को ही पकड़ना था। और धूप था, इसीलिए देख लो मेरा हालत ख़राब हो चुका है। और ये लोग को तो बहुत इन्जॉय, मतलब बहुत एक्साइटेड। ये लोग घूमना क्या है यार, ये लोग तो गोदी में ही घूम लेती है, ये लोग को चलना थोड़ी ना मन पड़ता है। और हम लोग तो सच में बता रहे हैं, बहुत ही सुंदर जगह, मतलब बहुत ही अच्छा है। अगर मैं शायद थोड़ा और मतलब 2-3 साल पहले आती तो यहाँ पे नीचे मैं जा पाती। ये तार लग गया था, दीदी बोल रही थी यहाँ पे तार नहीं था पहले, और इसके नीचे जा सकते थे और फ़ोटो शूट कर सकते थे, पर अभी तार लगे तो नीचे नहीं जा सकते, बहुत दूर चल के जाना पड़ता। इसीलिए हम रिटर्न चले आए यहाँ पे। और यहाँ पे फ़ैन लगा तो थोड़ा सुकून मिला, बहुत गर्मी लग रहा था यार, देखो मेरा हालत, समझ रहे हो। उसके बाद मैं चाट लेके आ गई थी जीजू के लिए और मेरे लिए, और दीदी आम खा रही थी, क्योंकि दीदी को लहसुन प्याज इस दिन नहीं खाना था, इसीलिए। हाँ, तो मैं और जीजू चाट खा रहे थे। दीदी बहुत सारा फ्रूट खरीदे थे हम लोग, मैंगो और फिर बनाना और बहुत कुछ था, तो वही दीदी खा रही थी। और अनन्या विरांशु भी खा रहे थे, क्योंकि वो लोग चाट थोड़ा तीखा था, इसीलिए वो लोग नहीं खा रहा था, और लोग बांट के खा था, भाई बहन। विरांशु खिला रहा था अनन्या को, और अनन्या देखो कैसे बदमाशी कर रही है, तुरंत चढ़ गई उस पर। और हम लोग बोल रहे थे मत चढ़ो, फिर भी सब एकदम वो फटाक से चढ़ जा रही थी। उसके बाद मैंने चाट का आनंद उठाया, मतलब टेस्ट किया तो बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। उसके बाद हम थोड़ा और इधर झूला वूला लगा था, उधर आ गए थे। तो देख रहा हूँ अनन्या विरांशु कैसे खेल रहा है, उसको बहुत मज़ा आ रहा था इसमें, अनन्या को। और बहुत, उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था यार, मुझे नहीं पता था। उसके बाद उतार देने के बाद ये इतना रो रही थी वापस जाने के लिए, पूछो मत। तो यहाँ पे देखो ये कैसे खेल रही है, उसके भैया कूद रहे, उसको भी मज़ा आ रहा है पूरा इसी में। और ऐसा आदत ना लग जाए उसे, देख रहे हो कैसे बदमाशी कर रही है, मतलब भैया के साथ कंपटीशन उसका चल रहा है। तो ये देख के तो और बहुत हंसी आया था हम लोग को। तो उसके बाद एक बच्चा आया जो झूला पे ये करने लगा था, तो अनन्या को हम लोग बाद में उतार लिए थे, क्योंकि वो लड़का बहुत ज़्यादा ज़ोर से झूल रहा था, और जिसके कारण विरांशु को चोट भी लग गया था। अब ये लोग तो दोनों मस्ती कर रहा था। उसके बाद उतार देने के बाद तो उसका पूछो मत, अनन्या बहुत रोई। फिर उसको चुप कराते हुए मैं यहाँ पे आ गई शूट, जहाँ पे शूट करते हैं बॉल वगैरह। तो मैं दीदी को बोल रही थी चलो ना शूट करते हैं, तो विरांशु बोला मेरे को करना है,
तो यहाँ पे देखो ये भी बदमाशी कर रही थी। तो स्टोर वगैरह पहले गए थे हम लोग, फिर ये गन दुकान गए, वहाँ पे शूट हमने किया। और ये 20 में 6 गोली था, पर एक भी बलून मेरे से नहीं ये फूटा। वहाँ पे पैसा बर्बाद बस, बहुत ही मतलब पता नहीं, मेरा निशाना नहीं है यार, कैसे या कोई शूट कर लेता है या शायद बहुत कम बलून था इसीलिए शूट नहीं हो पाया था मेरे से। और विरांशु बोल था ये नहीं चाहिए, दूसरे गन चाहिए, दूसरे से शूट होगा। तो हमने वो भी ट्राई किया था, वो बगल वाला गन उसको वहाँ से उस गन से नहीं फूटा था एक भी। तो वो बाद में बोला कि मुझे ये इस गन से फोड़ना है, तो लास्ट गोली मैंने उस गन से फोड़ा। तो वो बोल रहा है मेरे को ये चाहिए ये चाहिए, पर वो अंकल उसमें डाल देते गोली, फिर वो हटा के फिर इसमें लगाए, तो एक्स्ट्रा गोली हमको मिल चुका था 20 का। तो हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और अब हम लोग घर जा रहे हैं, इसलिए टाटा बाय बाय। और मेरे चैनल को मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही ढेर सारा प्यार।